नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से आपको खुश आमदीद और आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम ये देखते हैं कि जो पिछले 15 दिन से यानी 22 अप्रैल 2025 से बरसगीर में जो टेंशन हुई थी, जो हालात की सख्ती हुई थी, एक रात की जंग का रूप धारा। और उसमें देखते हैं कि किसने क्या खोया और क्या पाया। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि मोदी ने जो है वो बरमला कहा था कि हम जो है इसका बदला ज़रूर लेंगे, और उसने उस बदले के लिए जो उसको उस वक़्त तो मौका मुयसर शायद ना आया या उसने वो ना समझा, उसने अपने जो तीनों चीफ ऑफ स्टाफ थे यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको ये अख्तियार दे दिया था कि आप जिस वक़्त जो भी असला चाहें मुंतखब करें, जो भी ज़रिया चाहें मुंतखब करें, और जिस जो भी टारगेट चाहें आपको मुंतखब कर लें। तो आखिर जो है उस काफ़ी टेंशन के बाद दोनों तरफ से ये दावे किए गए जी कुछ चंद दिनों में हमला होने वाला है, और कभी 3 दिन का टाइम दिया गया, कभी 2 दिन का टाइम दिया गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जबकि भारत ने जो है पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी मुल्क की सरहदों के अंदर रहते हुए उसके टारगेट्स को निशाना बनाया, और उसमें जो है तमाम के तमाम टारगेट जो थे वो सिविलियन लोकेशंस थी, जो है दहशत गर्दी के वजह से मिलीमेट कर दिया है और उनको निशाना बनाया। उसमें आप देखें तो मुरीद के, बहावलपुर और शर्कपुर, और जो है उसमें मुजफ्फराबाद में और अखनौर की तरफ जो है जिनको उन्होंने निशाना बनाया, और वहाँ मुजफ्फराबाद में भी, शर्कपुर में भी, और ख़ास तौर पे मुरीद के में जो एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था जहाँ मसाजिद थी, उन मसाजिद को निशाना बनाया, और वहाँ जो है वो उन्होंने दावा किया कि ये जो दहशत गर्दी के ये ठिकाने थे इनको हमने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो है वो शुरू से ये उनको कह रहा था कि आपने अगर ये जुर्रत की तो हम जो है उसी लेवल पे जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम उससे बहुत बढ़कर जवाब देंगे, और जितना फिर याद रखें कि आपको जो नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने किया जो है इस किस्म का हमला, उसमें उन्होंने उनके दावे के मुताबिक 9 जगहों पर हमला किया, और उसने बहुत सारे दावे और भी किए। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि उन्होंने सिर्फ 6 जगहों पे हमला किया है और 24 हमले किए हैं, जिसमें 26 अफराद जो पाकिस्तानी हैं वो मारे गए हैं और 46 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा जो है जो अमलाक को नुकसान पहुंचा है वो अलहदा है। तो इस बारे में देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का ये रद्द अमल जो था ये इसके बारे में क्या उसके बराबर जो उन्होंने दावे किए थे है कि नहीं है। सबसे पहली तो ये बात है कि आप अगर पीछे जाएं तो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला किया गया, या उससे पहले जितने भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमारी हुकूमतें जो हैं और ISPR बिला तरद्दुद ये कहते रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, इंडिया का हाथ है। और जिस वक्त ये जाफ़र एक्सप्रेस का हमला हुआ जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन जो है अगवा करके उसमें काफ़ी सारे अवाम को और मुसाफिरों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, तो उस वक्त भी इन्होंने ये दावा किया कि हम इसका बदला लेंगे, और अब ऐसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट ये जो है किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है खामोशी छा गई, और उसके बाद हिंदुस्तान ने एक ड्रामा रचाया वहाँ पहलगाम में, और वहाँ उनके 26 आदमी मारे गए, जिसमें से उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है, और उन्होंने पाकिस्तान को धमकियाँ दे के सारी की सारी फौजी तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन उन्होंने हमला किया उस दिन भी उन्होंने तकरीबन 150 के करीब हवाई जहाज़ जो थे वो तैयारी पे रखे, और जिस वक्त हमला किया वो रात के 12 बजे के करीब का टाइम था, और उस वक़्त उन्होंने हमला करके जो वहाँ से श्रीनगर के इलाके से और दूसरी तरफ से भी जाके यानी शर्कपुर और बहालपुर भी जाके वहाँ मिसाइल दागे, और उसके बाद जो है उन्होंने ये क्लेम किया। और उसी फौरी तौर पे उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी वीडियोस बना के जो कि उन्होंने शो की कि इन इलाकों की हैं और उनकी आग लगी हुई और तबाही जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा दी। आपको मैं ये तो खैर बाद में बताऊंगा कि उनमें क्या सच और क्या झूठ था। लेकिन
पाकिस्तान के ने जो है अपनी तरफ से, जबकि उन्हें 10 बजे इंटेलिजेंस की दफ्तर अब जो इतला मिल गई थी कि जी आज भारत कुछ करने वाला है, तो ये भी ज़ाहिर है फुल तैयारी में थे। इन्होंने भी कुछ ना कुछ टारगेट तो मार्क किए हुए होंगे, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि इन्होंने सिर्फ जहाज़ जो हैं वो अब एयरबोर्न किए और कोई और टारगेट जो है उसको हिट नहीं किया। क्या ये 15 दिन की तैयारी ये थी कि इनको, जब के शुरू से ये दावे करते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें दहशतगर्दी भारत करवा रहा है और भारत के अंदर जो हैं वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और बाद में जो उनको अफगानिस्तान भेज देता है और उनका असला भी इस्तेमाल होता है और उनसे फाइनेंशियल भी इस्तेमाल होता है। इन्होंने ऑडियो भी सुनवाई कि वहाँ से वो मॉनिटर किया जा रहा था, सोशल मीडिया अकाउंट भी दिखाए कि जी ये वही है जो उससे पहले भी ये अकाउंट जो है ये हैंडल करता रहा है, और साथ एक बंदा भी इन्होंने दिखाया कि ये इनका सहूलतकार था जो इससे पैसे इनसे लेता रहा है। इसके बावजूद बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान ने एक भी टारगेट जो खा इसके नाम पे ही होता कि जी वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, खा फालसी होता वो, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं किया। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं जी हमने 5 राफेल तैयारे मार गिराए। ठीक है, मार गिराए, लेकिन क्या पाकिस्तानियों की जाफर एक्सप्रेस में जो हलाकत हुई, या जो अभी जो मासूम बच्चे और सारे जो 28 लोग मारे गए हैं और जो 46 ज़ख्मी हुए हैं, और वो मासूम बच्चे जो अभी छोटी छोटी उम्र के हैं, क्या उनकी कीमत जो है ये 5 जहाज़ हैं? इस बात की अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जिस वक्त अमेरिका को इन्होंने कहा, आपको याद है कि अमेरिका का एक वहाँ नायब सदर था जिस वक्त पहलगाम का जो है वो हुआ है वाक़या, उसके बाद जो है अमेरिकी लॉबी जो है वो तेज़ होगी और उस वक्त आई एम श्योर कि ये उन्हीं के कहने पे ये इस किस्म का ड्रामा रचाया गया ताकि पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाया जाए। वहाँ से आपको पता है कि उनकी जो है जो वज़ारत ख़ारजा है, उन्होंने ये बयान दिया कि हम दोनों मुल्कों के साथ जब टेंशन हुई तो उनका दोनों मुल्कों के साथ हम जो है वो रब्ता कर रहे हैं। उनमें से उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बात की और वहाँ के इंडिया के जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बात की। उसके बाद जो खामोशी छा गई। पाकिस्तान ने जब ये दावा किया कि 29 और 30 अप्रैल को जो है 4 राफेल आए थे, उनको जो है वक्त पर जो है भागने पर मजबूर कर दिया गया, उनकी चीज़ें जैम कर दी गई और वो उनके मिसाइल सिस्टम और उनके रडार सिस्टम ये सबको जो है वो कर दिया गया जाम और उनका आपस में रब्ता न रहा और उनको श्रीनगर में लैंड करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी हमारी इफ़ेक्टिव जैमिंग थी तो फिर अभी जो वो 70 जहाज़ आए उस वक्त ये जैमिंग कहाँ गई? और ये उनने वो जो है उन्होंने जो निशाने लगाए हैं जो मिसाइल के, उनके मिसाइल जैम क्यों नहीं हुए? ये वजह क्या? उधर से जो इंडियन हैं उन्होंने जो एक बयान जारी किया है वो ये किया है कि जिस वक्त इन्होंने 12 बजे अटैक किया है, अटैक करने के बाद उनका जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है उसने अमेरिका से रब्ता किया और अमेरिका को बताया कि हमने उनके किसी मिलिट्री टारगेट को तबाह नहीं किया, ना ही उसे निशाना बनाया है, बल्कि हमने सिविलियन जो ठिकाने थे जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और उनको हमने निशाना बनाया है। और एक इन्होंने डैम जो है हमारा नीलम डैम जो है उसको जो है उसको भी निशाना बना के नुकसान पहुँचाया। तो उस वक़्त जो है उनका ये दावा है इंडिया का कि अमेरिका ने कहा कि आप फिक्र ना करें और उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया और इनकी फ़ौज को भी कह दिया कि देखो ख़बरदार, अब तुम रिटेलिएट ना करना, ना ही उनके ऊपर कोई हमला करना, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो अगर इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए और फिर बाद में जो उनकी मुलाकातें हैं उनके सफ़ीर की, वज़ीर दाखिला से, तलाल चौधरी से, उसके बाद दूसरे लोगों से, उनको जब मद्देनज़र रखा जाए
तो ये बात जो है ये कुछ सच मालूम होती है। क्योंकि ये आप देखें कि ये कैसी स्टेटमेंट दी है इसहाक डार ने कि जी 70 से 80 जहाज़ वहाँ से आए थे, जिनमें मिग भी शामिल थे, मिराजिस भी शामिल, SU-30 भी शामिल थे और राफेल भी शामिल थे। वो सब जब आ गए तो इधर से इन्होंने 27 जहाज़ जब चढ़ाए हैं और इन्होंने बहावलपुर का इलाका जो है वो किसी वजह से खाली रखा और वहाँ उनके लिए कोई मुदाफ़त नहीं की गई, तो यहाँ ही जो है मुदाफ़त की गई। और यहाँ भी ये कहा कि जी हमने एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि 5 से ज़्यादा जहाज़ नहीं मारने। और भाई ये क्या है, 5 जब आप जंग में जाते हैं आपको क्या मालूम है कि वो आपके लिए नहीं है? क्या वो सारे के सारे असला से लेस नहीं थे? क्या सारे के सारे मिज़ाइलों से लेस नहीं थे? ये ज़रूरी था कि वो मिज़ाइल छोड़ते तो फिर आपने मारना था। चलो आपकी बात ये भी मान ली कि यहाँ जी 5 जो पेलोड ड्रॉप किया था तो उनको जो है उन्होंने निशाना बनाया है। तो मेरे भाई इसहाक डार साहब जो बहावलपुर में उन्होंने पेलोड जो है किया और वहाँ मिज़ाइल मारे, उसका बदला किससे लेना था आपने? और इस जाफर एक्सप्रेस का बदला किससे लेना था? क्या पाकिस्तानियों की जान बेवकूफ़ हो चुकी है कि आपके पास मौका था, आपको किसने रोका कि आप उनके 10 जहाज़ ना गिराएं, 15 जहाज़ ना गिराएं? आपको मालूम है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है? वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है हिंदुस्तान वालों ने डुबडुगी बुझा दी और हिंदुओं के सामने लोग बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब ये कहा गया कि जी 5 जहाज़ सिर्फ गिराए हैं हमने, अगर हम चाहते तो 10 भी गिरा लेते। वो क्या भाई वो आपके रिश्तेदार थे? क्या वो आपको मारने नहीं आए थे? क्या वो आपको फूलों का हार पहनाने आए थे जो उनको नहीं मारा है? अब ये जो आप हैं ये बजाय इसके ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि आप जो हैं ऐसा मुल्क हैं, ऐसी कौम है जो कर्जे के अंदर दबी हुई है और आप इसके आगे आंख नहीं उठा सकते। आप जो आपका GDP है उसका पैसा, लोगों का टैक्स जो है वो सूद में आधा चला जाता है, बाकी आपके पास पैसा कुछ रहता नहीं है। क्योंकि आपने सारी अपनी इन्वेस्टमेंटें, हुकूमत के उहदेदारों ने, जनरलों ने, सब ने अपनी जो है इन्वेस्टमेंटें बैरून मुल्क रखी हुई हैं। आपको इस मुल्क से ना कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है, ना इसके साथ आपको लगाव है। आप ऐसी हालत में भी हज़ारों डॉलर के, हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के सूट पहनकर ऐसे तन के फिरते हैं सारे आपके हुकूमती उहदेदार और स्पेशली जो है शरीफ ख़ानदान, और ऐसी ऐसी जो है चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपने इतनी बढ़ के मारनी थी तो आपने यही काम करना था। तो यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम जी ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, और वो जो है असल में आप सबक सिखा गए हैं। आपको आके आपके डैम को भी मार गए हैं, आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं मिज़ाइल फेंक के। और क्या खिलाफ वर्जी होती है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने जो है सिर्फ जहाज़ जब क्रॉस करेगा तो फिर ही मारना है? जब वो इस इंटेंशन पे आ रहे हैं, अपनी स्पेस आपने बंद की हुई है, आपको पता है कि जो इंडिया की तरफ से आएगा और फाइटर आएगा वो किसी नेक इंटेंशन के साथ नहीं आएगा, तो आप क्या चीज़ ममानत कर रही थी, क्या चीज़ मान्य थी कि आपने सिर्फ 5 तक अपने इनको मारने को महदूद रखा और 10 नहीं मारे, या जितने आप मार सकते थे उनको आपने नहीं मारा? इस चीज़ का सवाल का जवाब जो है ये पाकिस्तान की कौम को मांगना चाहिए और पूछना चाहिए। क्या जाफर एक्सप्रेस में मरने वालों और अभी जो उनके हमले में मरने वाले पाकिस्तानी, और पिछले जो अब तक 90,000 पाकिस्तानी जो हैं शहीद हो चुके हैं, और हर दफ़ा ये बताया जाता है जी इसमें भारत मुलव्वस है, इसमें क्या पाकिस्तानियों की यही कीमत है कि को अंदर से भी जब घुस के मारना चाहे मार दे, जो बाहर से आके मारना चाहे मार दे, और आप ये कहें जी कि हमने जो है बस उनको हुक्म नहीं दिया था कि ज़्यादा मारो क्योंकि ये वो आपके रिश्तेदार थे? क्या आपका कोई उनके साथ समझौता हो चुका है? क्या आपने ये कहा हुआ है कि भाई अब बस हम अवाम को मसरूफ़ रखने के लिए उधर भी और इधर भी, और अवाम को इन काबू रखने के लिए हम बस इतना सा जो है लिमिटेड काम करेंगे और ये हर दफ़ा करते रहेंगे और हर दफ़ा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? मुझे इस बात की बेहद अफसोस है कि यहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो सार उठा के किसी के साथ, किसी हिंदुस्तानी के साथ बात नहीं कर सकते।